आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो धरती से दूर लाल आकाश वाले मंगल ग्रह पर घटित हुई। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था रेमी। कहानी की शुरुआत में हम रेमी और उसके माता पिता को एक छोटी सी बस्ती में रहते हुए देखते हैं। यह बस्ती मंगल ग्रह के बंजर इलाके में बनी एक आउटपोस्ट थी। दरअसल धरती अब रहने लायक नहीं रह गई थी। वहां बचे हुए कुछ गिने चुने लोगों को अंतरिक्ष यानों से दूसरे ग्रहों पर भेजा जा रहा था। रेमी के माता पिता भी एक ऐसे ही अंतरिक्ष यान से दूसरे ग्रह की यात्रा पर निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनके यान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब हो गया और उन्हें मजबूरी में इस सुनसान मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। तब से वे इस छोटे से आउटपोस्ट में रह रहे थे। चारों तरफ बस लाल धूल और पत्थरीली चट्टानें थीं। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस अनजान ग्रह पर उनके अलावा कोई और इंसान है भी या नहीं। आउटपोस्ट के अंदर वे बाहर के जहरीले वातावरण से सुरक्षित थे। उनके पास एक छोटा सा ग्रीन हाउस था जहां वे सब्जियां उगाते थे और एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म था जिसमें कुछ जानवर पाले गए थे। इन्हीं साधनों के सहारे वे तीनों अपना जीवन बिता रहे थे। रेमी को उसके माता पिता खुद ही पढ़ाते थे। एक दिन की बात है, बालिका रेमी अपने पिता से पूछती है, पापा, क्या धरती जैसी कोई और जगह भी है? उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, धरती अब सिर्फ किताबों में है। अब हमारा घर यही है। समय के साथ यहाँ और भी लोग आएंगे और हम सब मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन रेमी का उत्सुक मन मंगल ग्रह को और अच्छे से जानना चाहता था, पर उसके माता पिता ने उसे घर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए वह घर के आसपास ही अकेली खेला करती थी। एक दिन रेमी अपने माता पिता को चिंतित आवाज में बातें करते हुए सुनती है। उसके पिता को शक हो गया था कि उनके आसपास कोई और भी मौजूद है। अगली सुबह जब रेमी उठी तो उसने किचन की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखा। यह देखकर वह डर गई और जल्दी से अपने माता पिता को बताने दौड़ी। उसके पिता राइफल लेकर बाहर निकले और आसपास के इलाके की जांच करने लगे। रेमी की मां भी बहुत डर गई थी और अपनी बेटी को लेकर छुप गई। तभी रेमी के पिता को कुछ दूरी पर 3 लोग दिखाई दिए जो उनसे छिप रहे थे। उन्हें देखकर रेमी के पिता जोर से चिल्लाए, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। रेमी के माता पिता घर के अंदर सतर्क रहने लगे। रेमी को लगा कि वे लोग चले गए होंगे, इसलिए वह बिना बताए अपने फार्म में मौजूद जानवरों को देखने चली गई। जब उसकी मां को पता चला कि रेमी घर पर नहीं है तो वह घबराकर बाहर निकली और उसे पुकारने लगी। अपनी मां की आवाज सुनकर रेमी वापस आने लगी। तभी 2 लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहन रखे थे बाहर निकले और रेमी को पकड़ने के लिए दौड़े। रेमी के पिता तुरंत बाहर आए और उनमें से एक पर गोली चला दी, जिससे वह आदमी वहीं गिरकर मर गया। दूसरा आदमी रेमी को पकड़ने ही वाला था कि तभी उसकी मां ने उस पर हमला किया। उसे जमीन पर गिराकर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह भी मारा गया। फिर रेमी की मां अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर चली गई। रेमी के पिता पर चट्टान के ऊपर से तीसरा आदमी फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। रेमी के पिता ने उसके पैर पर गोली मार दी, लेकिन वह आदमी फिर भी भागकर कहीं छुप गया। रेमी के पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर रहने को कहा और उस घायल आदमी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद रेमी और उसकी मां बाहर आईं और मरे हुए लोगों से हथियार इकट्ठा करने लगीं। वे देखती हैं कि मारे गए लोगों में एक लड़की भी थी। फिर दोनों वापस घर आ गईं और रेमी के पिता के लौटने का इंतजार करने लगीं। शाम से रात हो गई, लेकिन रेमी के पिता वापस नहीं लौटे। रेमी की मां बेचैन होने लगी। अगली सुबह तक भी जब रेमी के पिता नहीं लौटे तो उसकी मां ने हथियार लेकर उन्हें ढूंढने जाने का फैसला किया। लेकिन तभी उनके आउटपोस्ट में वही तीसरा आदमी घुस आया जिसे रेमी के पिता ने पांव में गोली मारी थी। उसने रेमी के पिता को मार दिया था और अब बंदूक ताने उनके सामने खड़ा था। रेमी और उसकी मां डर गईं। मेरा नाम जेरी है, उस आदमी ने कहा। यह आउटपोस्ट मेरा है। मेरा जन्म यहीं हुआ था। मेरे माता पिता यहीं रहते थे और तुम लोगों ने उन्हें मारकर इस जगह पर कब्जा कर लिया। अब मैं यहीं रहूंगा। जेरी ने आगे कहा,
मैं कई मील का सफर तय करके यहाँ पहुंचा हूं। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। लेकिन फिर उसने रुककर कहा, लेकिन बाहर रहने लायक कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे लिए कोई परेशानी नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। ये सुनकर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर आउटपोस्ट से बाहर निकल गई और एक जगह छुप गई। रेमी ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि बाहर कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए वह अनिच्छा से वापस आउटपोस्ट लौट आई। जब जेरी बाहर था तब रेमी की माँ ने किचन से एक चाकू उठाया और छुप गई ताकि मौका मिलने पर जेरी पर हमला कर सके। जैसे ही जेरी पास आया उसने हमला कर दिया, लेकिन जेरी सतर्क था। उसने खुद को बचाते हुए रेमी की माँ को पकड़ लिया और उस पर बंदूक तान दी। मैं तुम्हें या तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जेरी ने कहा। बस मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन दो। अगर 30 दिन बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारे कहने पर यहां से चला जाऊंगा। मुझे पहले अपने पति को दफनाना है, रेमी की मां ने धीरे से कहा। इसके बाद रेमी अपनी मां और जेरी के साथ अपने पिता की अंतिम विदाई में शामिल हुई। जेरी ने भी अपने साथियों को दफनाया। रेमी और उसकी मां दुख में डूबी थीं। रेमी की मां अपने पति को खोकर टूट चुकी थी। वह अपने पति के हत्यारे के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उसे यह भी नहीं पता था कि इस ग्रह पर कहीं और कोई सुरक्षित जगह है या नहीं, इसलिए मजबूरी में वह रेमी के साथ उसी आउटपोस्ट में रहने लगी। कुछ हफ्ते बीत गए। इस दौरान रेमी और उसकी माँ जेरी से बात नहीं करती थीं। रेमी की माँ घर का काम संभालती, जबकि जेरी बाहर के कठिन कामों को करता था। इस बीच रेमी को जेरी के बैग से एक ऑक्सीजन मास्क मिला, जिसे उसने छुपा लिया। उसे एक लड़की का स्केच भी मिला, वही लड़की जिसे रेमी की माँ ने मारा था। एक दिन रेमी की माँ ने स्टोर रूम से एक बॉक्स निकाला। उसे नीचे रखते ही वह अचानक चलने लगा। वह एक एडवांस्ड एआई पेड रोबोट था जो लोगों की बातें समझ सकता था। रेमी उत्सुकतावश उसे छूने लगी। यह देखकर उसकी माँ ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जेरी ने कहा, कोई खतरा नहीं है, इसे छूने दो। रेमी के पास कोई दोस्त नहीं था। इस रोबोट के रूप में उसे एक दोस्त मिल गया जो उससे बातें करता और उसके साथ खेलता था। इससे रेमी बहुत खुश हो गई। एक रात रेमी की माँ आउटपोस्ट के बाहर बैठी अपने पति को याद कर रही थी। तभी जेरी वहां आया और पूछा, तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा? रेमी की माँ ने बताया, हम सब पहले धरती पर रहते थे, लेकिन समय के साथ वह रहने लायक नहीं रही। वहां हर चीज धीरे धीरे खत्म हो गई, इसलिए इंसानों को नए ग्रहों की तलाश के लिए भेजा जाने लगा। हमें भी अंतरिक्ष यान से दूसरे ग्रह पर भेजा गया था, लेकिन रास्ते में हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो गया और हमें यहाँ उतरना पड़ा। हम काफी देर तक भटकते रहे, फिर हमें यह आउटपोस्ट मिला। जब हम अंदर आए तो तुम्हारी माँ पहले से मरी हुई थी। तुम्हारे पिता ने हमें रुकने दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो उन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी। मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ी और मैंने उन्हें मार दिया। तब से मैं इस आउटपोस्ट में रह रही हूँ। जेरी ने अपनी कहानी बताई। मेरे पिता स्पेस साइंटिस्ट थे। उन्हें पहले से अंदाजा था कि धरती ज्यादा दिन नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने यहाँ बसने की तैयारी कर ली थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन मैं बोर होने लगा। एक दिन मैंने ऑक्सीजन मास्क और हथियार लेकर घर छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि इस वीरान जगह पर हम अकेले नहीं हैं। मुझे एक बस्ती मिली जहां मैं रहने लगा। धीरे धीरे रेमी की माँ और जेरी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। असल में जब जेरी की बस्ती तबाह हुई तो वह अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ अपने पुराने घर की ओर आ गया था। जेरी का मानना था कि जनसंख्या बढ़ाना ही मानवता का भविष्य है। जब उसने अपने घर में अजनबियों को देखा तो उसने उन्हें मारकर वहां कब्जा करने का फैसला किया, लेकिन इस हिंसा की कीमत उसे भी चुकानी पड़ी। उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई और उसके दोस्त भी एक एक करके खत्म हो गए। गुस्से और बदले की भावना से भरे जेरी ने रेमी के पिता को मार डाला और अब रेमी की मां के साथ रहने लगा। उसकी नई योजना कुछ और थी। उसकी गर्लफ्रेंड तो चली गई थी, इसलिए अब वह रेमी की मां को अपने झूठे प्यार में फंसाना चाहता था।
ताकि वह उसके करीब आ सके और उसके बच्चे पैदा कर सके। और रेमी की मां भी धीरे धीरे जेरी के इस जाल में फंसती जा रही थी। लेकिन रेमी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मन में अब भी यह बात थी कि जेरी उसके पिता का हत्यारा है। गुस्से में भरी रेमी ने एक दिन अपना सामान उठाया और बिना किसी को बताए आउटपोस्ट से बाहर निकल गई। पीछे पीछे रोबोट भी आया, लेकिन रेमी ने उसे वापस भेज दिया। रेमी को यह नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन वह बस चलती रही। तभी उसे पता चला कि जिस इलाके में वे रह रहे थे वह एक बड़े कांच जैसे ढके हुए घेरे के अंदर था, यानी बाहर की जहरीली हवा से वह जगह पूरी तरह सुरक्षित थी। उस घेरे के बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक चैम्बर। जब रेमी को वह चैम्बर दिखा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। यह जगह एक टनल जैसी थी जहां बहुत अंधेरा था। रेमी अपने साथ लाई टॉर्च से रास्ता रोशन करती हुई आगे बढ़ी। टनल के आखिरी छोर पर उसे रोशनी दिखाई दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला है। अगर कोई इस घेरे से बाहर जाए तो ऑक्सीजन मास्क पहनना जरूरी है, वरना जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन रेमी के पास कोई मास्क नहीं था, इसलिए सांस की कमी से वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह वापस आउटपोस्ट में थी। उसे पता चला कि जेरी ने उसे बचाकर वापस लाया था। बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है, जेरी ने उससे कहा। रात में जेरी ने अपने सभी ऑक्सीजन मास्क छिपा दिए ताकि रेमी और उसकी मां वहां से भाग न सकें। जेरी रेमी की मां का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसके साथ घनिष्ठ हो सके। 30 दिन बीत गए। रेमी की मां को जेरी पर भरोसा होने लगा था कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन रेमी को अपनी मां को जेरी के साथ देखकर बहुत दुख होता था। वह अब जेरी के साथ और नहीं रहना चाहती थी। गुस्से में रोती हुई रेमी स्टोरेज रूम के अंदर गई और खुद को बंद कर लिया। यह देखकर उसकी मां दरवाजा खोलने को कहने लगी, लेकिन रेमी चिल्लाई, मुझे आपसे नफरत है। आपने मेरे पिता को भूलकर जेरी के साथ रहने का फैसला कर लिया। यह सुनकर रेमी की मां अंदर से टूट गई। वह अपनी बेटी को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने जेरी की बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया। उसने जेरी पर बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक खाली थी क्योंकि चालाक जेरी ने पहले ही गोलियां निकाल ली थीं। यह देखकर रेमी की मां चाकू लेने दौड़ी, लेकिन जेरी ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और जब रेमी की मां नहीं मानी तो जेरी ने उसे मार दिया। यह देखकर रेमी चीखने लगी और डर के मारे भागने लगी, लेकिन जेरी ने उसे पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद जेरी ने रेमी की मां को दफना दिया। रेमी अब बहुत उदास और अकेली हो गई थी। वह ज्यादातर समय अपने फार्म और रोबोट के साथ बिताती थी और जेरी से बहुत कम बात करती थी। वह अपने माता पिता के हत्यारे के साथ नहीं रहना चाहती थी और यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन जेरी, जो पहले अपनी गर्लफ्रेंड और फिर रेमी की मां के साथ नई पीढ़ी शुरू करना चाहता था, अब अकेला रह गया था। जेरी अब देखता था कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास रेमी ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए वह उससे अच्छे से बात करने लगा। हमारे पास यहाँ सब कुछ है, जेरी रेमी को समझाता। यहीं रहो, बाहर जाने की कोशिश करोगी तो 1-2 दिन में ही मर जाओगी। लेकिन रेमी इस जगह से निकलकर बाहर की दुनिया को जानना चाहती थी। समय बीतता गया और रेमी बड़ी हो गई। वह अब 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन जेरी को लगा कि अब रेमी उसके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। वह उसके करीब आने के लिए उसकी मां का एक स्केच गिफ्ट किया। यह देखकर रेमी जेरी के कंधे पर सिर रखकर अपनी मां को याद करके रोने लगी। जेरी ने उसे संभालने की कोशिश की और फिर उसे चूम लिया, लेकिन यह रेमी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह वहां से अपने कमरे में भाग गई। जेरी उसके पीछे आया और कहा, इस पूरे ग्रह पर अब कोई नहीं बचा है, हमें बच्चे पैदा करके जनसंख्या को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन रेमी कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसके पास वह ऑक्सीजन मास्क था जिसे उसने बचपन में जेरी के बैग से चुराया था। अब वह यहां से भागने की योजना बना रही थी, लेकिन जेरी को वह मास्क मिल गया और उसे समझ आ गया कि रेमी भागने वाली है। गुस्से में वह मास्क को जलाने के लिए बाहर ले गया। रेमी उसे रोकने गई और चिल्लाई,
तुम मुझे जबरदस्ती यहां नहीं रोक सकते। जेरी ने मास्क को आग के हवाले कर दिया और दोनों के बीच बहस होने लगी। गुस्से में जेरी ने रेमी को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। जेरी उससे अपनी बात मानने को कह रहा था, लेकिन रेमी ने इनकार कर दिया। जेरी एक बदमाश था। वह किसी भी हालत में नई पीढ़ी शुरू करना चाहता था। जब रेमी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसे मारा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी रोबोट वहां आ गया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जेरी की गर्दन पर हमला किया, जिससे जेरी के गले से खून निकलने लगा। गुस्से में जेरी कमरे से बाहर गया और रोबोट को गोली मार दी, जिससे रोबोट काम करना बंद कर दिया। फिर जेरी खुद ही अपना इलाज करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। इधर रेमी ने किसी तरह खुद को आजाद किया और जेरी की बंदूक लेकर उसके पास पहुंची। उसने बिना हिचकिचाए जेरी को गोली मार दी, जिससे वह वहीं पर मर गया। इसके बाद रेमी ने जेरी की लाश को दफनाया और फिर अपने प्यारे रोबोट को ठीक करने में जुट गई। काफी मेहनत के बाद वह रोबोट को फिर से चालू करने में सफल हो गई। रेमी ने अपने लिए एक नया ऑक्सीजन मास्क बनाया। फिर उसने रोबोट को बस्ती की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और नए लोगों की तलाश में बाहर निकल पड़ी। और इस तरह रेमी की कहानी अंत को पहुंची। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, अपनी आजादी के लिए लड़ी और अंत में अपना रास्ता खुद चुना। दोस्तों, अगर आप रेमी की जगह होते तो क्या आप भी जेरी को मारकर बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने निकल पड़ते, या फिर आप कुछ और करते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।